मंत्री धर्मपाल सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे दूध उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होगी। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सभी आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। साथ ही वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल से समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। धर्मपाल सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश का माहौल खराब करने और आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है। रामजी सुमन और लाल सुमन पर हमले के मामले में मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। 27 के नहीं 29 के इलेक्शन में लागू होने की संभावना है लोकसभा के। इसमें यह है सभी वन नेशन वन इलेक्शन में संपूर्ण देश में यह अभियान चलाकर वैसे विभिन्न स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। जनता कमेटी ने तो अपना सुझाव दे दिया है और इस सुझाव में ये ज्यादातर 80% जनता का विधि विशेषज्ञ, उद्यमी और कानूनी जानकार, साहित्यकार, इन सभी का एक मत आया 80% कि चुनाव लोकसभा विधानसभा के साथ साथ कराए जाएं। और इसमें ये निश्चित रूप से जैसे अब ये होगा जब लागू होगा तो जिन विधानसभाओं का समय पूरा हो रहा है 2029 में, तो उनका समय आगे बढ़ा दिया जाएगा और जिनका समय ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बचा है, तो उसे कम कर दिया जाएगा। 2029 में पूरी तरीके से लागू करने का काम सरकार करेगी। सच में अभी जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, इसके लेकर समाजवादी पार्टी के पेट में ही दर्द है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सपा पूरी तरीके से इसका समर्थन कर रही है और पूरी तरीके से विरोध में डटी है। समर्थन की जगह ना विरोध कर रही है, क्योंकि वक्फ दो तरीके का होता है। एक वक्फ अलल खैर होता है और एक वक्फ अलल औलाद होता है। वक्फ अलल खैर होता है, इसकी संपत्ति के मालिक मुतवल्ली होते हैं और ये संपत्ति खुदा के नाम की जाती है। खुदा के नाम संपत्ति करने का ये अर्थ होता है, इस संपत्ति जो खुदा के नाम की गई है वो गरीब मुसलमानों को यतीम खाने बना के दे दिए जाए, गरीब मुसलमान के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल बना दिए जाएं, गरीब मुसलमान के बच्चों को अच्छे इलाज के लिए वो उनको अस्पताल बना दिए जाएं। ऐसी जमीनों पर इन लोगों के अवैध कब्जे हैं, वो कब्जे छूट जाएंगे, इसलिए इनको मलाल है और ये माहौल खराब करने का भी समाजवादी पार्टी काम कर रही है। भाईचारा तो बिगाड़ने का काम सर्वाधिक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। और ये मुर्गी पालन में भी हम बड़ी 1 करोड़ तक की स्कीम लाए। इसमें स्टाम्प ड्यूटी फ्री कोई लगाएगा, 7% का बैंक ब्याज लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से रोज 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता है, हमें 3 करोड़ अंडे की जरूरत है रोज। 2 करोड़ अंडा बाहर से आता है, हरियाणा और पंजाब से। तो बड़े मुर्गी फार्म यहाँ किसान, पशुपालक जो भी रुचि जिसकी है वो लगाने का काम करे, तो हम इसको करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज बैठक करके सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे, उन्हें ये सारी योजनाओं को जमीन तक ले जाने के लिए